रैंडमली किसी भी माइनस यानी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर को हम आसानी के साथ प्रैक्टिस के लिए क्रिएट करते हैं, जबकि डेट के लिए हम रैंडम फार्मूला डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। उसका तरीका कुछ डिफरेंट है। इस वजह से अक्सर लोग मैनुअली ही टाइप करते हैं प्रैक्टिस के लिए डेट। तो हम अगर मैनुअली सिर्फ प्रैक्टिस के लिए डेट या मंथ क्रिएट करें तो इसमें वो टाइम लगेगा। इसके लिए एक बेहतरीन तरीका है। सबसे पहले आपने साल के लिए रैंडम फार्मूला यूज़ करना है, इक्वल टू रैंड बिटवीन बॉटम वैल्यू मैं 2022 लेता हूँ और टॉप 2023। यहाँ पे फॉर्मेट कुछ चेंज आया। इसके लिए क्या करना है, Ctrl+1 प्रेस करना है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको वाई वाला फॉर्मेट नहीं मिलेगा। अगर वाई वाला फॉर्मेट नहीं मिलता, कोई दूसरे अप्लाई करते हैं तो उसमें कंप्लीट डेट आ जाता है। तो इसके लिए फिर क्या करना है, ये भी आसान है। यहाँ पे जर्नल सेलेक्ट करते हैं। अगर डेट के ऊपर क्लिक कर देंगे, डेट का कोई फॉर्मेट मिलेगा ही नहीं। जर्नल पे क्लिक करेंगे तो सिंगल वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 2023। ओके करना है। अभी आपको सिंगल वैल्यू मिल गई है, तो इसको पूरे कॉलम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर अलाइन करने के बाद इसको नीचे ड्रैग करते हैं। रैंड बिटवीन की जितनी भी वैल्यू हैं, जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो चेंज होते रहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, Ctrl+C के साथ उसी डेटा को कॉपी करना है, Alt+Ctrl+V प्रेस करना है और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के अंदर वैल्यू के ऊपर चेक लगा के ओके करना है। तो अभी रैंड बिटवीन वाला जो फार्मूला है वो क्लोज़ हो गया। इसी तरह दोबारा इक्वल टू रैंड बिटवीन और यहाँ पे बॉटम वैल्यू 1 देंगे और टॉप हमारे पास 12 मंथ्स है तो हम 12 देंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब यहाँ पे रैंडमली आपको 1 से 12 तक सारे महीने मिल जाएंगे। इसको भी Ctrl+C के साथ कॉपी, Alt+Ctrl+V, वैल्यू के ऊपर चेक लगा के ओके करना है। इसी तरह डेट के लिए इक्वल टू रैंड बिटवीन, टैब प्रेस किया और यहाँ पे बॉटम वैल्यू जो है हमारे पास 1 है और टॉप वैल्यू मंथ्स में 31 है, इंटर किया। यहाँ पे इसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए Ctrl+1 प्रेस करना है और जर्नल सेलेक्ट करके ओके करना है। इसको भी नीचे तक पेस्ट करना है, सेंटर अलाइन। अब इसके लिए हम डेट का फार्मूला यूज़ करते हैं, इक्वल टू डेट, पहला आर्गूमेंट ईयर, साल वाला पहला सेल ले लें, कॉमा मंथ, सेकंड कॉलम का फर्स्ट सेल, कॉमा डे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं। तो ये तीनों कॉलम से यानी ईयर, मंथ और डे से एक ही आपको डेट मिलेगा जो कि रैंडम होगा। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा डेट चेंज हो जाता है, क्योंकि हमने डे वाला जो है अभी तक रैंडम चल रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, इस कॉलम को सेलेक्ट करके Ctrl+C के साथ कॉपी, Alt+Ctrl+V, वैल्यू के ऊपर चेक लगा के ओके करना है। अब सिंपल वैल्यू हो गई है और ये हमारा कंप्लीट डेट हो गया। अब इसी डेट को आप रैंडमली यूज़ कर सकते हैं। इसी डेट को हमने कॉपी करना है और डेट को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, Alt+Ctrl+V करते हैं। यहाँ पे एरर आया तो ये फिर स्पेशल पे जाके वैल्यू पे चेक लगाना है और ओके करना है। अब सही डेट आया। इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं। वीकली अगर हम किसी हफ्ते का दिन देखना चाहते हैं इस डेट में से, तो इसके लिए भी हमारे पास फार्मूला है। इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं कि हम इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रेक स्टार्ट, वैल्यू हम डेट देंगे और फॉर्मेट कॉमा लगाएंगे, डबल कोटेशन के अंदर जो है हम फॉर्मेट देंगे, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे DDD
डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें वीक मिलेगा। यानी जब भी हम वीकली कोई दिन फाइंड करते हैं डेट में से, तो उसके लिए टैक्स का फार्मूला हम कुछ इस तरह का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं करंट डेट का कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ। करंट डेट आज का तारीख देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए डेट में से कोई वैल्यू चेंज करनी है। ईयर ऑलरेडी 23 और डेट है आज का 5 और मंथ कर देंगे 12। इंटर करेंगे तो आज का तारीख आपको शो कर रहा है ट्यूसडे। तो ये फार्मूला एक्यूरेट काम कर रहा है। वीकली नाम के साथ साथ हम कुछ और फार्मूला भी देखेंगे, जिस तरह आज का क्या तारीख है और कंप्लीट डेट या डेट से डेट को किस तरह माइनस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम टुडे वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। टुडे के लिए इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज इंटर करते हैं तो आज का तारीख शो कर देगा। और नाउ के साथ टाइम भी आएगा, इक्वल टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, तो आज का तारीख प्लस टाइम भी आपको शो कर देगा। ये फार्मूला अक्सर हम कैलेंडर के अंदर ही यूज़ करते हैं। और डे, यहाँ पे आप डे यानी तारीख निकाल सकते हैं अपने डेट से कि आज कौन सा तारीख है। पहले हम टैक्स के थ्रू यूज़ करते हैं कि टैक्स भी निकाल सकते हैं और डेट भी निकाल सकते हैं। दोनों फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट डेट वाला सेल कॉमा डबल कोटेशन स्टार्ट और 4 टाइम डी डबल कोटेशन क्लोज और इंटर करना है। इस तरह आपको वीक मिल जाएगी एक डेट फॉर्मेट से। मंथ निकालने के लिए इक्वल टू मंथ ब्रैकेट स्टार्ट डेट वाला सेल सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज इंटर, और इस तरह आपको मंथ मिल जाएगा। और अगर डेट फॉर्मेट से साल को अलग करना है, इक्वल टू ईयर डेट वाला सेल ब्रैकेट क्लोज इंटर, आपको साल मिल जाएगा। इन तीनों को एक जगह अगर मिलाना है डेट फॉर्मेट के लिए, इक्वल टू डेट इनटू साल वाला पहले लेना है, कॉमा मंथ कॉमा डे ब्रैकेट क्लोज इंटर। यहाँ पे एरर आया क्योंकि ऊपर हमारे पास है वीक। इसको चेंज करने के लिए हमने डे का फार्मूला यूज़ करना है, इक्वल टू डे। इससे क्या होता है कि जब भी आपके पास वीक हो तो ये फार्मूला काम नहीं करता। इक्वल टू डे और यहाँ पे आपने डेट वाला सेल सेलेक्ट करके एंटर करना है। नीचे वाला सेल फार्मूला ऑटोमेटिकली सही हो गया। तो ये थे हमारे डेट फार्मूला के कुछ डिफरेंट पहलू। बाकी जो हैं डेट का प्लस माइनस करना, इसकी कंप्लीट वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। एक कंप्लीट वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इससे नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग फार्मूला है जो कि हम डेट का स्टेटस चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, या बिल ड्यू डेट हम मालूम कर सकते हैं। अक्सर दफ़ा हम कोई बिल जमा करते हैं और नेक्स्ट मंथ हम भूल जाते हैं कि अगला तारीख़ कौन सा आएगा। अगर फ़िक्स कोई डेट है, यानी 30 डेट के बाद आपने कोई बिल पे करनी हो, तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए से हम आसानी के साथ ड्यू डेट फाइंड कर सकते हैं और हमें शो कर देगा कि फ़िक्स डेट का जो टाइम है वो कितने दिन बाद आने वाला है या कितने दिन इसके ऊपर गुज़र चुके हैं, या फ़िक्स डेट टाइम हमें बताएगा। तो इसके लिए हम पहले फार्मूला यूज़ करेंगे ड्यू डेट का, इक्वल टू डेट फॉर्मेट माइनस टुडे, यानी आज की तारीख से हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें डेट वैल्यू मिल गई। पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे
सिंगल डेट में यानी सिंगल वैल्यू में जो हमें शो कर देगा 1 to 3 की उसमें फॉर्मेट में। जब 1 to 3 की फॉर्मेट में शो कर देगा फिर उसके ऊपर हम फॉर्मेट यूज़ करेंगे, डेट फॉर्मेट, और उसके अंदर हम फार्मूला आसानी के साथ यूज़ करते हैं। तो Ctrl+1 को प्रेस किया और यहाँ पे जनरल पे जाके ओके करना है। यहाँ पे प्लस माइनस में वैल्यू आ गई, इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके अगर कोई भी यहाँ से फॉर्मेट आप अप्लाई करते हैं यहाँ पे आपको सिंगल कलर के साथ मिल जाएगी, लेकिन हम अलग सा एक फार्मूला यूज़ करते हैं। पहले यहाँ पे मैं कोई एक कोड चेक करता हूँ और देखते हैं उस कोड के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा होगा रेड लिखा हुआ है हर कोड के अंदर, यानी इसके थ्रू भी आप वैल्यू मेंशन कर सकते हैं। किसी एक को मैंने सेलेक्ट किया और ओके किया, तो यहाँ पे जो आफ्टर ड्यू डेट है उसको कलर किया है रेड कलर से और बाकी ब्लैक है। लेकिन इससे भी हमारा मसला सॉल्व नहीं हुआ, हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ड्यू डेट है, कौन सा आफ्टर ड्यू डेट है और कौन सा ओवर ड्यू डेट है। तो इसके लिए दोबारा हम Ctrl+1 प्रेस करेंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फार्मूला टाइप करना है। ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट स्टार्ट, कलर 10, उसके बाद हैश डबल कोटेशन के अंदर लिखना है डेज रिमेनिंग, डबल कोटेशन क्लोज। उसके बाद हम रेड कलर लेंगे, फिर हैश और फिर डबल कोटेशन के अंदर डेज ओवर ड्यू और डबल कोटेशन क्लोज। उसके बाद हैं ड्यू फॉर टुडे, डबल कोटेशन क्लोज। ओके करना है। अभी आप देख सकते हैं 1 डे रिमेनिंग, इसका कलर ग्रीन हो गया और 4 डेज़ ओवर ड्यू इसका रेड हो गया और ड्यू फॉर टुडे उसका ब्लैक हो गया। हर एक को आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई चेंजेस भी करनी हो तो वो डायरेक्ट फार्मूले के अंदर एक्सेप्ट हो जाएगा, कितने दिन बाद करना है, कितने दिन आफ्टर। तो जितने भी दिन आपके रिमेनिंग है उसका ग्रीन है और जो ड्यू फॉर टुडे हैं उसका ब्लैक हो गया और जो हैं 1 डे या 2 डे ओवर ड्यू हैं उसका रेड हो गया, यानी जो एक्सपायर है उसका रेड हो गया। और ये सिंगल वैल्यू हैं जो कि आज इसका बिल पे करनी है, इसका डेट आया है ड्यू फॉर टुडे 5 दिसंबर। और इस फार्मूला को मंथली जो पेमेंट होती हैं हर किस्म की पेमेंट के लिए, शॉप का जो मंथली पेमेंट होते हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं या गाड़ी कार मेंटेनेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ के लिए भी हम फार्मूला ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, इसके लिए इक्वल टू डेटेड इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, डेट ऑफ बर्थ वैल्यू सेलेक्ट करनी है, कॉमा और यहाँ पे टुडे का फार्मूला ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, कॉमा डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे वाई, यानी हमने साल मालूम करना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। सिर्फ फॉर्मेट चेंज करनी है, हमने Ctrl+1 प्रेस करना है और यहाँ पे नंबर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे डेसिमल 0 कर दें, ओके करना है। तो इस तरीके के मुताबिक आप एज या कोई ड्यूरेशन निकाल सकते हैं। द सेम फार्मूला के अंदर आप मंथ और डेज भी ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।